Next is illustration number 2. Hansa, Hitesh and Vijay are partners of a firm. Their capital proportion is 3/2/1. Hitesh is entitled to received commission 10% of net profit after deduction of his such share. What amount will be received by Hitesh when profit of firm is 1,65,000 at the end of the year? हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, हंसा, हितेश एंड विजय, एंड देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3/2/1. सो उनके पास जो भी कैपिटल रहेगी वो 3/2/1 में रहेगी. हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर. 10% हम नेट प्रॉफिट के आफ्टर डिडक्शन के बाद हमें कमीशन उसे मिला है. सो व्हाट विल अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश, एंड हमारे पास कहा गया है कि प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ₹1,65,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल assume the profit after commission is 100 where commission is 10%. So the profit after commission will be 100 plus 10 is equal to 110 where commission is ₹10 and the assume profit after commission ₹100. So the profit after commission will be 110. So formula of commission is profit is equal to percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. So हमारे पास यहाँ पे percentage of commission दिए गए हैं 100 plus percentage of commission भी दिए गए हैं. So हम उसमें पुट करेंगे. So commission हमारे पास आएगा, हमारे पास कितने रुपए हैं? Profit 1,65,000 into 10% commission divided by 100 plus 10 is equal to 110. So 1,65,000 into 10 डिवाइडेड बाय 110. सो हमारे पास कमीशन कितना आएगा? 15,000. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वो हम क्या फाइंड करेंगे? डिवाइजिबल प्रॉफिट यहां पे हम फाइंड करेंगे. सो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी है? टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन. हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का इन द एंड ऑफ द ईयर? 1,65,000 लेस अभी हमने कमीशन कितना फाइंड किया? 15,000 फाइंड किया. सो 1,65,000 less 15,000. So profit after commission divisible profit हमारे पास आएगा 1,50,000. अब यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो था कैपिटल का. हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन नहीं दिया गया था. तो हमने पहले भी पार्टनरशिप डीड के फॉर्म में देखा था कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोपोर्शन हमें ना दिया गया हो, ना बताया गया है, तो हम इक्वल प्रोपोर्शन में उसे हम डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन. द शेयर ऑफ हितेश इन प्रॉफिट इज 50,000 बिकॉज की वी गेट द प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 एंड वी डिवाइडेड इन 3 पार्टनर्स. सो इक्वल प्रोपोर्शन कितना आएगा? एवरी पार्टनर्स को आएगा 50,000 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट आएगा. सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश इज इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट प्लस 15,000 कमीशन. सो इज इक्वल टू 65,000 हितेश को यहाँ पे टोटल अमाउंट मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. The profit loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6/2/3. हमें यहाँ पे क्लेरिफाई दिया गया है कि उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस वो शेयर कर रहे हैं रेशियो में 6/2/3 में. अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ ₹6,600 at 10% after deduction of such commission from profit. A certain distribution of profit among the partners. हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर दिए गए हैं, उनके हमारे पास रेशियो भी हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के याद रखिएगा 6/2/3 के प्रोपोर्शन में. अ मैनेजर रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ ₹6,600 एट 10% आफ्टर डिडक्शन का गया हमें, सो वो हमें याद रखना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन ऑफ जय, सुरेश एंड पंकज इज 6/2/3.
मैनेजर रिसीव्ड कमीशन एट 10% फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन. सो 10% हमारे पास यहाँ पे कमीशन दिया गया, तो 10% के हिसाब से हमारे पास डिवाइजेबल प्रॉफिट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास 6600 कमीशन तो मिला हुआ है मैनेजर को, तो हमें पूरे फर्म का कमीशन यहाँ पे हमें फाइंड करना है, डिवाइजेबल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है. वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 6600 पास कमीशन मिला है उसके पर से एंड 10% हमारे पास क्या मिला है? कमीशन मिला है, तो उसके हिसाब से हम डिवाइजेबल प्रॉफिट फर्म का फाइंड कर सकते हैं. तो हम 10% कमीशन पे हमें अगर 100 रुपीज डिवाइजेबल प्रॉफिट मिलता है तो 6600 कमीशन पे हमें कितना डिवाइजेबल प्रॉफिट मिलेगा. सो इज हम यहाँ पे पुट करेंगे 6600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10. सो हमारे पास पूरे फर्म का डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आएगा? 66,000 हमारे पास डिवाइजेबल प्रॉफिट आएगा जो पूरे फर्म का है. अब वो हमें किसमें प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें डिवाइड करना है? तीनों पार्टनर्स को 6/2/3 में. सो द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 6/2/3. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी एज फॉलोज. हमारे पास सबसे पहले कौन है? जयेश है. सो जयेश हमारे पास कितना डिवाइजेबल प्रॉफिट मिला है? 66,000 एंड जयेश का उसमें शेयरिंग रेशियो कितना है? 6 है. तो 66,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11. अब 11 कहां से आया भाई? वो हमें देखना पड़ेगा. सो जयेश, सुरेश एंड पंकज का तीनों का मिला के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है? 6:3 हो रहा है. तो हम तीनों का, इट मीन्स तीनों पार्टनर्स का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11. सो ऐसे हमारे पास पूरे फर्म का या तो फिर तीन है पार्टनर्स का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मिलेगा. सो जयेश का हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? 66,000 इंटू 6, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन कितना है? 6 है. सो 66,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11 = 36,000. नेक्स्ट हमारे पास है सुरेश. सो सुरेश का ये वैसे ही होगा 66,000 इंटू उसका प्रोपोर्शन कितना है? 2 है. एंड पूरे फर्म का शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है? प्रोपोर्शन का 11 हो रहा है. सो 66,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 = 12,000. एंड द थर्ड हमारे पास कौन है? पंकज है. उसका हमारे पास शेयरिंग रेशियो कितना है? 3 है. एंड पूरे फर्म का कितना हो रहा है? 11 हो रहा है. सो पंकज 66,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11, सो इज इक्वल टू 18,000 हमारे पास पंकज के शेयर में आएगा. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. शीला, Surbi and Shima are partners sharing profit loss in the ratio of 5/7/9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Surbi received share in profit 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine the amount of profit before the commission of manager. हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स बोले गए हैं, शीला, सुरभि एंड शीमा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो का प्रोपोर्शन कितना है? 5/7/9. एंड मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन. एंड सुरभि रिसीव्ड 7,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन. इट मीन्स कमीशन विल बी कैलकुलेट ऑन डिवाइजेबल प्रॉफिट. अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइजेबल प्रॉफिट कहा गया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे सुरभि का जो शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में वो हमें दिया गया है 7,000. सो उसके पर से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो दिया गया है और सुरभि का शेयरिंग रेशियो कितना है? 7 है. सो उसके हिसाब से हम सुरभि के 7,000 रुपीज जो प्रॉफिट मिला है उसके हिसाब से हम पूरा डिवाइजेबल प्रॉफिट फर्म का निकाल सकते हैं. सो सुरभि रिसीव 7,000 ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट फॉर हर शेयर ऑफ 7/21. यहाँ पे ये जो शीला, सुरभि एंड सीमा पार्टनर्स हैं उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो रहा है? टोटल मिला के
बाय 7/9 इज इक्वल टू 21 होगा। सो पूरे तीनों लोग पार्टनर हैं, उन सभी का टोटल रेशियो होगा वो कितना होगा 21 होगा। और उसमें से सुरभि का कितना है 7/21 है, और उसको इसके हिसाब से 7/20 के हिसाब से उसे कितने रुपए मिले हैं डिविजिबल प्रॉफिट में से 7000 मिले हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो फर्म है उसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला हुआ है ₹1 मिला हुआ है। तो 7/21 शेयर ऑफ सुरभि इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ₹1, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। सो 7000 उसके जो प्रॉफिट मिला तो उसके हिसाब से हमारे पास पूरे फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिलेगा उसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर 7000 शेयर ऑफ सुरभि इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म। सो हम यहाँ पे 7/21 शेयर ऑफ सुरभि के हिसाब से अगर हम अज्यूम करते हैं टोटल फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 1 है। अगर जो सुरभि को 7000 रुपीज उसमें डिविजिबल प्रॉफिट में से मिल रहे हैं, जो उसका प्रोपोर्शन कितना है शेयरिंग रेशियो है 7/21, तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। सो 1 × 7000 × 21/7, क्योंकि हमें यहाँ पे सुरभि के 7000 और 7/21 के रेशियो के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है या तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं 1 × 7000 × 21/7 इज इक्वल टू 21000 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो पूरे फॉर्म का। इट मीन्स शीला सुरभि एंड सीमा के बीच में 5/7/9 के हिसाब से 21000 डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट देखें कि मैनेजर संकेत को हमें 10% के हिसाब से डिविजिबल प्रॉफिट में से कमीशन देना था। सो हमने अभी भी फाइंड किया कि 21000 इज द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्म। सो इज इक्वल टू 21000 into 10% इज इक्वल टू 2100 इज अ कमीशन ऑफ मैनेजर संकेत, क्योंकि हमें 10% हिसाब से कमीशन देना था डिविजिबल प्रॉफिट के पर। किसे देना था मैनेजर संकेत को देना था। तो मैनेजर संकेत का हमारे पास 2100 डिविजिबल प्रॉफिट पे ऊपर 10% के हिसाब से कमीशन आएगा। सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर इज इक्वल टू इट मीन्स कि हमें जो भी हमने फाइंड किया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है, दूसरा हमने अभी फाइंड किया मैनेजर संकेत को हमने कितना रुपए कमीशन दिया है वो भी हमने फाइंड किया। वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट के आगे इट मीन्स प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर हमें कितने रुपए टोटल रहेंगे होंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमने फाइंड किया होता 21000 प्लस अभी हमने फाइंड किया मैनेजर संकेत का 10% के हिसाब से 2100। सो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर कितना रहा होगा 23100 यहाँ पे कमीशन प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर रहा होगा। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ फर्म. The share of Kirtan 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was 1,92,000. हम यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए गए हैं रिया, दिलीप एंड कीर्तन, जिसमें the share of Kirtan 1/5 of share of Dilip and the share of Riya is double of share of Kirtan. So assume we are Dilip's share of profit is ₹1. So share of Kirtan is 1/5 of Dilip, means 1/5 of 1 is equal to 1 divided 5. While the share of Riya is double of the share of Kirtan. Double means 1/5 into 2/1 is equal to 2/5. हमारे पास किसका रेशियो आएगा? रिया का आएगा. So there are share of Riya is equal to 2/5. दिलीप का आएगा 1/1 एंड कीर्तन का आएगा 1/5. क्योंकि हमारे पास कीर्तन का 1/5 दिया गया है, उसके से हम दिलीप का हम अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट 1 है, उसके ऊपर से हम रिया का निकाल सकते हैं प्रॉफिट और का रेशियो. सो हमारे पास यहाँ पे रिया का, दिलीप का एंड कीर्तन का रेशियो है 2/5, 1/1, 1/5 रिस्पेक्टिवली. सो हमारे पास रिया का है 2/5, दिलीप का है 1/1 एंड कीर्तन का है 1/5. बट हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे है जो अपॉन में 5, 1, 5 ऐसा दिया गया है. सो हमें अपॉन में
इक्वली करने के लिए हमें ऊपर भी 5 के साथ हमें यहाँ पे इनटू करना रहेगा। सो इज इक्वल टू इनका 2/5 1/1 कीर्तन का है 1/5। सो हम तीनों का 2/5 5/5 कीर्तन का 1/5। सो हमें इक्वल करने के लिए हम कैसे करेंगे, प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रिया का आएगा 2, दिलीप का आएगा, हम ऊपर भी और नीचे भी 5 के साथ हम इनटू करेंगे। सो हमारे पास अपॉन में इक्वली आ जाएगा। सो हम करेंगे 5 एंड कीर्तन का आएगा 1/5, सो आएगा 1। सो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन कैसा आएगा, 2/5/1। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी फॉलोज। हम यहाँ पे 2/5/1 के हिसाब से हम मिला है, तो उसमें हम रिया को हम कितना देंगे, हमारे पास प्रॉफिट तो है ही 1,90,000 इंटू रिया का प्रोपोर्शन कितना है 2 है, एंड टोटल मिला के इन तीनों पार्टनर्स का प्रोपोर्शन कितना मिल रहा है 2 + 5 + 8 इज इक्वल टोटल तीनों पार्टनर्स का रेशियो कितना मिल रहा है 5 + 2 इज 7 + 1 इज इक्वल टू 8। सो रिया का प्रॉफिट कितना आएगा 1,92,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 48,000 आएगा। दिलीप का हम देखें, सो 1,92,000, दिलीप का यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन रेशियो है 5 डिवाइडेड बाय 8 जो पूरी फॉर्म का है, तीनों का मिला के है। सो 1,92,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1,20,000 एंड द प्रॉफिट ऑफ कीर्तन 1,92,000, उसका रेशियो कितना है 1 है, प्रोपोर्शन रेशियो 1 है, और टोटल फॉर्म का कितना है, टोटल प्रोपोर्शन रेशियो 8 है। सो 1,92,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 24,000 जो आएगा कीर्तन का। सो रिया का, दिलीप का, कीर्तन का रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो प्रॉफिट कितना आएगा 48,000, 1,20,000 एंड 24,000।